कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। प्रोजेक्ट नमस्ते मेरी संस्कृति मेरी पहचान के अंतर्गत प्रोजेक्ट नमस्ते। नमस्ते शब्द संस्कृत भाषा के नमः अधिक अस्ते से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है आपको प्रणाम, अर्थात दूसरों के समक्ष नम्र होना एवं अपने अहंकार को झुककर समाप्त करना। दोनों हाथों को आपस में जोड़कर, जुड़े हुए हाथों को हृदय के समीप रख, आंखें बंद करके सिर झुकाकर किए जाने वाले अभिवादन की इस मुद्रा को नमस्ते कहा जाता है। साथ ही इस मुद्रा को अंजलि मुद्रा भी कहा जाता है। मुख्यतः हाथ जोड़कर इस मुद्रा में हम 3 प्रकार से क्रिया को दर्शाते हैं। पहला, अभिवादन। किसी व्यक्ति से मुलाकात करते समय आपस में हम इस मुद्रा के द्वारा एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। अभिवादन की यह विधि हमारी प्राचीन संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक है। अतिथि देवो भव, जिसका अभिप्राय है कि मेहमान भगवान का रूप हैं। अतिथि सत्कार में नमस्कार की यह विधि अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। देखने में व सुनने में यह प्रक्रिया साधारण प्रतीत होती है, परंतु विज्ञान एवं आध्यात्मिकता की दृष्टि से यह मुद्रा एक साधारण मुद्रा नहीं, बल्कि एक खास मुद्रा है, जिसका संबंध आत्मा एवं मन की शांति के साथ है। विज्ञान के अनुसार जब कोई व्यक्ति हाथ जोड़कर उसे हृदय के पास रखता है, तो उसके मस्तिष्क से स्वतः मन को शांत रखने की तरंगें प्रवाहित होने लगती हैं। सिर को झुकाकर जब हम किसी का अभिवादन करते हैं, तो मन में स्वतः नम्रता एवं सरलता के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। नमस्कार मुद्रा से किए गए अभिवादन व्यक्ति के अंदर शालीनता, दिव्यता, निर्माणता, सरलता, सम्मान जैसे दिव्य गुणों को दर्शाता है। दूसरा, प्रार्थना। अतिथि सत्कार के अलावा हिंदू धर्म में पूजा अर्चना एवं प्रार्थना में भी हम इसी मुद्रा का प्रयोग करते हैं, जो कि ईश्वर के प्रति हमारी श्रद्धा एवं भक्ति को दर्शाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, अर्थात सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, सभी का जीवन मंगलमय बने और कोई भी दुख का भागी न बने। कहते हैं कि प्रार्थना ईश्वर के साथ संवाद की एक विधि है या मार्ग है। प्रार्थना से उत्पन्न स्पंदनों द्वारा हमें अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। परम पावन, परम शक्ति, परम पिता परमात्मा के समक्ष जब हम कुछ याचना या प्रार्थना करते हैं, तो दोनों हाथों को जोड़कर विनम्रता से प्रार्थना करने से मन में एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। तीसरा, क्षमा भाव। प्रायः हाथ जोड़कर हम एक दूसरे से क्षमा याचना भी करते हैं। कहते हैं क्षमा धर्म का आधार होता है। क्रोध सदैव ही सभी के लिए अहितकारी है और क्षमा सदा सर्वदा सर्वत्र सभी के लिए हितकारी होती है। क्षमा मांगने से अहंकार ढलता और गलता है तथा क्षमा करने से सुसंस्कार पलता और बढ़ता है। अतः हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने से मन हल्का हो जाता है एवं सहजता की अनुभूति होने लगती है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा अर्थात पृथ्वी को एक परिवार के रूप में मानना, सबको क्षमा करना, सब पे दया करना, यह हमारी प्राचीन संस्कृति का एक हिस्सा है। नमस्ते के फायदे। नमस्ते करने से मन एकाग्रचित्त रहता है, जिससे मन में उत्पन्न होने वाले नकारात्मक विचार कम होते हैं। यह एक योगासन है। इसके करने से मन में तनाव कम होता है एवं व्यक्ति स्वयं को सहज महसूस करने लगता है। नमस्ते द्वारा अभिवादन केवल कल्चर नहीं, बल्कि यह आपको संक्रमण से भी दूर रखता है। इसलिए यह परंपरा बीमारियों को दूर रखने में बहुत ही कारगर है। नमस्ते करने से निर्माणता का गुण स्वतः विकसित होने लगता है, जिससे परस्पर रिश्ते अच्छे बनने लगते हैं एवं मित्रता ज्यादा गहरी बनती जाती है।
दूसरों को सम्मान देने से हमें भी दूसरों से सम्मान प्राप्त होता है। अतः परस्पर स्नेह सम्मान के भाव बढ़ते हैं। नमस्ते जीवन को सहज एवं सरल बनाता है, क्योंकि नमस्ते से मन में क्षमा भाव में बढ़ोतरी होती है। हाथ जोड़कर प्रार्थना आराधना करने पर मन को शांति मिलती है। अतः मन की शांति के लिए नमस्ते बहुत ही उपयोगी है। हाथ जोड़ने से शरीर में रक्त संचार बढ़ने लगता है। नमस्ते करने से शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नमस्ते करते समय जब उंगलियां एक दूसरे से मिलती हैं तो दबाव पड़ता है, जिससे ज्ञानेंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, जो क्रोध को कम करती हैं। नमस्ते करने से मन में कृतज्ञता और समर्पण की भावना जागृत होती है, जो कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही सहायक है। शिपिंग एविएशन टूरिज्म प्रभाग ने वर्ष 2023 में मेरी संस्कृति मेरी पहचान के अंतर्गत नमस्ते प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य संस्कृति से संस्कारों में दिव्यता को अपनाकर विश्व को देवभूमि अर्थात स्वर्ग बनाना है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य है आज समाज से हमारी प्राचीन परंपरा, जो कि विलुप्त होती जा रही है, उसको फिर से सुसज्जित करना है। भारत देश की महान संस्कृति, महान परंपराओं को इस अभियान के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। हाथ जोड़कर अभिवादन करने की इस प्रक्रिया को सभी ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में अपनाएं एवं प्रैक्टिकल में इसे अपने कार्य में लाएं। यह अनिवार्य नहीं कि हाथ जोड़कर सिर्फ नमस्ते ही किया जाए, अपितु अभिवादन का कोई भी शब्द जैसे कि ओम शांति, सत श्री अकाल या अन्य किसी प्रकार का उद्बोधन हो, परंतु उसे हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर बोला जाए। उदाहरण के लिए, जैसे हम सभी एक दूसरे को ओम शांति बोलकर अभिवादन करते हैं, तो ओम शांति को हाथ जोड़कर सिर झुकाकर किया जाए। इस प्रकार नम्रता एवं शालीनता से किया हुआ ओम शांति स्वयं के साथ साथ अन्य को भी प्रभावित करेगा। भारत को स्वर्ग बनाने के इस ईश्वरीय कार्य में यह छोटा सा अभियान एक मील का पत्थर साबित होगा। ओम शांति।